शर्मा जी को सजेशन मैंने दिया है कि मैं भी यहाँ के सेटल हो जाऊँ। सजेशन है। मेरे को लग रहा है आधा गुजरात जो एक बार भी ऋषिकेश आया ना वो ऋषिकेश परमानेंट आना चाहता लेकिन है। मेरा ये है, मुझे क्या अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं बम्बई की लाइफ और इधर की लाइफ में बहुत एक्चुअली फर्क ये है। नहीं, ये मेरे ख्याल से असर है जो हमारी यहाँ सोसाइटी life में थोड़ी भी slow है। मोदी जी हमारे फ्लैट के नीचे फ्लैट में रुकते थे अक्सर जब वो गुजरात के सीएम थे। सीएम અને એક મહારાષ્ટ્રની બેન રહે છે જ્યોતિજી इनके काफ़ी बार बताया है इनके सोसाइटी में ज्योति जी जो सब प्रोग्राम वगैरह अरेंज करती है। जो मैं गणपति प्रकाश जी को मैंने पिछली बार वीडियो में नहीं लिया था। इन क्यों खास लगा इनका, इनकी उम्र हो गई 63 साल के जवान और इन्होंने केदार कांठा वो किया है। और मैं इनसे पूछ रहा था कि केदार कांठा कितना मतलब उसके केदारनाथ जी के मुकाबले केदारनाथ के मुकाबले करीबन 4 या 5 times डिफिकल्ट है। यस 4 to 5 times आई कैन से 200 times डिफिकल्ट। ओनली इट इज स्टिप क्लाइंबिंग, तो ये आसान नहीं है। 4 से 5 गुना मतलब टफ है केदार कांठा का। मेरे लिए इस एज के लिए हो सकता है जवान नहीं पर मतलब वो तो अगर जनरली पूछ रहे हैं ना कि भाई अगर वो टफ है तो सभी के लिए टफ है। नहीं शायद तो जवान। आपने केदारनाथ किया है? हाँ जी बहुत टाइम हो तो गया। जब केदारनाथ किया और आप खुद उसको कंपेयर कर रहे हैं तो टफ है जब केदारनाथ का रास्ता ऐसा बना हुआ है, सड़क बनी हुई है 80% 90% दैट इज और आई कैन से। लेकिन यहाँ तो सड़क तो है ही नहीं और पूरी रात को -5 से लेके -15 -15 तक का जो टेम्परेचर गया है, जो हमारे लिए शायद हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। तो मुझे तो 4 रात में न सो सका हूँ, न खा सका, न ठीक से पी सका। तो इस वजह से शायद मेरी हेल्थ को भी इधर नहीं हाँ, क्योंकि जब ये आए थे वहाँ से शायद उसी दिन हमारे घर आए थे। बिल्कुल हमारे लिए जूस बना के लाए थे घर से। हाँ मैंने बताया, मैंने वो तो रिकॉर्ड किया मैंने। तो उसके बाद इनके लग रहा था आपके फेस में ना थोड़ा सा पहले शर्मा जी जैसे हुए थे, अब सलमान वो अक्षय कुमार जैसा फेस कट आ गया। मैं समझा गोलमोल है मेरी तरह से और ये स्लिम फिट है। तो स्वेलिंग आपके जैसा मैं भी स्पोर्ट्स लवर हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन ही हूँ मैं और एडवेंचर लवर हूँ। तो एडवेंचर जैसे ही कुछ दिख जाता है तो मुझे ताबड़तोड़ करने का दिल करता है। और आप तो इतने दिनों से चल रहे हैं, माउंट क्लाइंबिंग कर रहे हैं। हमें आप जैसे बड़ों से मिलके ना पूरा मोटिवेशन मिलता है कि आप इतने बड़े हैं। और बताऊँ जैसे जो हमारे भी क्यों बोलता हूँ इसको पकड़ एक बार, जो ये वसुंधरा होटल के मालिक हैं, मैंने बताया भी बड़े भैया, उनको बड़े भैया बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी उन्हीं की एज भी आपके लगभग है। और सोचिए कि हमारे टीम के अंदर 40 से लेके 60 तक के लोग हैं जिसमें वो सबसे बड़े हैं। हालांकि 50-55 के बाद वही हैं, सबसे ज़्यादा आगे वही रहते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई टोटल बताते हैं 3.5 घंटे में चढ़ते हैं। तो खच्चर उतनी बराबर चढ़ता है, वो भी उतनी बड़ी स्पीड में चढ़ते हैं। तो ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं कि आप इतनी एज में भी कर रहे हैं। इंस्पायर करती हैं हमारे को, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। हमारा केदारकंठा का जो समिट था ना, जो वो हम लोगों को वैसे बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ वेरी गुड समिट था। वहाँ सामने सनराइज़ हुआ हमारे सामने 6:45-7 बजे। ऊपर कम से कम 300 से 400 लोग थे। काफ़ी अलग अलग ग्रुप वाले आए थे। हम लोग भी कुल 37 थे, काफ़ी लोग थे। लेकिन वहाँ टेम्परेचर था -15 के करीब तो था ही था। और ब्रीज जो ठंडी हवा जो चलती है वो आदमी को वहाँ रुकने नहीं देता है ज़्यादा अभी। लेकिन टफ है वो ऑक्सीजन के बिना ना। जैसे हम केदारनाथ भी गए थे तो सर में दर्द हो जाता, खाने को मन नहीं करता। जैसे मैं एक दिन तो लगता है आपको बॉडी को ना पूरा उसके अंदर पूरा ढालने के लिए। एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम सेम डे में पहुंच जाते हैं। सेम डे में और फिर नेक्स्ट डे आने की सोच होती नहीं है इसलिए ना। नहीं, हमको टाइम मिला, काफ़ी मिला। एक कैंप पहले हुआ, बाद में और एक कैंप हुआ और फिर 3rd नाइट वी स्टार्टेड एट 3 o'clock। हाँ, लेकिन हमने एक्सर्शन ज़्यादा ले लिया। शायद मुझे पानी कम पिया, हमने गलती मेरी है। वो डिहाइड्रेशन होता है। हाँ, डिहाइड्रेशन हुआ, उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हुआ, शिवरिंग हुई 4 रात। इधर मैं परेशान था। अच्छा जी। डॉक्टर ने सब टेस्टिंग कर लिया अपनी तरफ से। आप बहुत आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कल हमारी टीम पूरी जा रही है ऋषिकेश छोड़ के चोपटा जा रहे हैं। चोपटा, अच्छा जी। बहुत लंबा है अभी। चोपटा, फिर जोशीमठ, फिर औली, अच्छा जी। फिर कनातन। मैंने सोचा आप वापस बॉम्बे जा रहे हैं। नहीं। हमारा 20 तारीख का है। मैं सोचता हूँ कि ऋषिकेश से 26 किलोमीटर हरिद्वार से आता हूँ तो एक दिन रुक जाऊँ
ये 60-65 में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो यही चीज़ आपको इंस्पायर करती है हमें कि आप मसूरी है, फिर मैं मसूरी से देहरादून। हमारी 20 मुझे तारीख लगता है आप का सब एक ही एज के हैं शायद, हाँ, मतलब ये एक ही एज के हैं ना। हम तो एक क्लास में ही पढ़े हैं, चारों लड़के क्लास में सारे लड़के हैं। यंग लड़के आपका लड़के का नाम? मेरा नाम कपिल। कपिल। दास कपिल विजय। विजय। भरत। और लड़कियों के नाम भी पूछे नहीं आपने। लड़कियों के नाम? राजल कनानी। गीता। गीता लड़के जैसी आवाज भी तो होनी चाहिए लड़कियों जैसी। मिसेस बेला शाह। बेला। बिंदु संघवी। तो और ये ये लड़के लड़कियों का जवान ग्रुप है। नहीं पता असल में देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या है 35 और 40 के बीच में पहुँचते ही हमारी तो कट ली, अब तो बच्चे देखेंगे। अभी बड़े हो गए। मैं बिल्कुल नहीं मैं उसमें हाँ, नहीं, ज़्यादा मैं नहीं। मानने में नहीं नहीं हूँ। ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं। मैं सब लोग सब दादी दादा बन गए हैं। एक्चुअली उम्र ही 45-50 के बाद शुरू होती है आपको एंजॉय मैं अभी करके 12 घंटा काम करता हूँ। अच्छा जी, 12 घंटा काम मे बी मोर नॉट लेस 12 to 14 hours he works. और ये आपने एक राजबिंदु नाम का पेट की जो दवाई आती है, राजबिंदु, जीवन मिक्सचर के लेवल का, जीवन मिक्सचर नाम सुना होगा, राजबिंदु, ही इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ Like दैट। food in her. अच्छा पुदीना टाइप का। हाँ, यस यस यस, उससे भी बढ़िया। तो सबके पेट ठीक आप ही कर रहे हैं। और आप इसका बाम कुछ बाम है। हेड्रोसा, પહેલા કીધું હોત તો સાથે લઈ લે. हेड्रोसा मुझे बाम काम करिए। इज मेकिंग हेड्रोसा मैन्युफैक्चर 40-50 years old मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 94 years. 96. 96 years, third generation, No, my son is a 5th generation. fifth ये 5वीं जनरेशन से आई He मीन is द the 4th generation. He is in 4th generation. My son is in 5th generation. He's 96 years old. कितना, इसीलिए हमने जैसी लॉन्ग डिस्कशन वाली बातचीत पहले चैनल पे काट देते थे। अब एक अलग चैनल इसलिए बोल दिया था कि आप लोगों के एक्सपीरियंस पूरे के पूरे लोगों तक पहुँचे। आपने मैंने भाई साहब से पूछा था कि आपने इस उम्र में सडनली क्यों स्टार्ट किया, तो इन्होंने बोला कि कुछ उन्होंने गुजराती एक मूवी देखी थी, उसमें कुछ स्टोरी थी, चाल जीवी लइए। है ना, मोटा मोटी स्टोरी बता दो ताकि उनको भी लगे। और भैया थोड़ा चेयर उठा के रख लो, आवाज़ खटर पटर बहुत कर रहे हो। 3 साल पहले गुजराती मूवी जो आई थी चाल जीवी लइए, उसका मतलब है लेट्स एंजॉय द लाइफ। अगर अचानक के देख ले एक तरह हाँ, एक बार जी के देख लेते हैं। तो उनका ट्रेलर देखा था, देखा ना आपने, समझ में आया कुछ ना? थोड़ा बहुत है। हाँ, अगर क्लिपिंग वाली मिल जावे नीचे तो अब देख लेना, और स्क्रीन बड़ी हो तो आपके लिए बढ़िया ही हो जाएगा वो, जिसमें एक बाप और बेटे का संबंध है, जो बेटा बहुत बिजी है और बाप को भी बोलता है कि चलो एक बार कुछ टेस्टिंग कर लेवे, मेडिकल अपना बॉडी का चेकअप। जब जाके अस्पताल में पता चला कि किसी को डॉक्टर बता के ट्यूमर है, अभी किसी को है ये उस वक्त डॉक्टर ने नहीं उसका डिक्लेयर किया। फिर पिताजी बोलते मेरी कुछ इच्छा है बेटा पूरी कर, शायद मेरी लाइफ 1 हफ्ता है 1 महीना है पता नहीं। वो बेटा यही समझ रहा है कि डॉक्टर ने बोला कि पिताजी को है, और फिर ये वो लोग दोनों पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए पिताजी बोलते हैं कि मुझे पहले अनमन से हाँ, बिल्कुल ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि मुझे लेके चलो, मेरी पहली इच्छा है ऋषिकेश जाना है। ऋषिकेश जाके पिताजी उसके खुद एक थार यानी जीप, ओपन जीप ड्राइव सेल्फ ड्रिवन लेके फिर आगे चोपता जाते हैं। चोपता वो 25-30 साल पहले हनीमून पे गए थे, इसलिए उन्होंने चोपता की जगह पसंद की, और बाद में स्टोरी इतनी अच्छी वहाँ से ये इन लोगों ने तो फोटोग्राफी की इसीलिए थी। आप चोपता जाएंगे अभी? वो चोपटा तो पहले अलग था प्रोग्राम, लेकिन ये सडनली वो सब बन गया। चोपटा बन गया अचानक। हाँ, बन गया ये। नहीं तो चोपता है, हम गए हुए ये हैं। मूवी वापस 3 साल के बाद प्रोड्यूसर ने और ये थिएटर में रिलीज़ की है, जिसने नहीं देखी है वो भी आप देखें। कोई लैंग्वेज जानते हैं गुजराती या नहीं जानते उससे मतलब नहीं है, उसमें जो बह रही है, जो मूवी आगे बढ़ रही है, उसमें सब अपने आप समझ जाएंगे। उसका मैं जो भी एंड है वो मैं नहीं आप डिक्लेयर करूँगा, शेयर नहीं करूँगा। नहीं गुजराती तो देखते नहीं, कम देखेंगे, पर यह कि और बहुत से मूवी को, क्योंकि मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और ऋषिकेश या NCR जो हिंदी रीजन है टिपिकल, वहाँ पे वो शायद रिलीज होगी भी नहीं, और वो कह रहे हैं कि वो कहीं पे उस पर OTP प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आएगी। तो सार यही था क्यों लगा इनको कि एक्चुअल में जो ट्यूमर होता है वो बाप को नहीं बेटे को होता है। OTT प्लेटफॉर्म पे है ना, OTT प्लेटफॉर्म पे है वो, है कौन से उस पे है? यूट्यूब पे।
यूट्यूब पे नहीं, पर उस पर क्लिप पूरी मूवी नहीं है। पूरी मूवी नहीं मूवी नहीं आई क्योंकि है? अभी वो क्लिप है। नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, मैंने नहीं ट्रेलर है। देखा है। भाई साहब ने बताया और मैंने भी सर्च किया, वो नहीं है। नहीं तो है। होता ये है कि देखिए पता क्या, बाप सोचता है कि भाई बेटा को उसने, एक्चुअली दिक्कत ये होती है कि माँ बाप ही वो मारामारी हम बच्चों को सिखाते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं फिर बच्चा टाइम नहीं देता तो फिर परेशान होते हैं। Exactly. क्योंकि जैसे हम संस्कार सिखाएंगे, जैसे बच्चों को मारामारी सिखाएंगे, वो तो उसी में लगेंगे। जब खुद फंसते हैं तो फिर कहते हैं भाई बच्चा हमारा, तो फिर लास्ट में होता है कि शायद उसकी डेथ हो जाती होगी ना। यस सर, यस सर, मैंने बेटे- आपको बताया बेटे की, और फिर उसके सारे वो तो यूएस ले आएंगे निकाल के। काफ़ी लोगों को डोनेट कर किए जाते हैं, और वो पूरा परिवार के साथ में आखिर का जो फोटो फैमिली का बताया जाता है, दैट इज़ द एंड ऑफ द मूवी। लेकिन बहुत अच्छी, मजीठिया साहब अहमदाबाद वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मूवी बनाई। विपुल मेहता उसके डायरेक्टर, बहुत अच्छे फोटोग्राफी और डायरेक्शन किया। और वो भी और पूरी मूवी बनी भी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। पूरा चौथा, यस यस। तो यही है कि छोटी छोटी स्टोरी पता नहीं किसको कब इंस्पायर कर जाती है। ये इंस्पायर किया, दिस स्टोरी हैज इंस्पायर्ड मी एंड माय लाइफ वेरी मच। तो आप भी देखिए, लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंस न देते हो, वहाँ उसमें जो बताई गई सुंदरता का नज़ारा लीजिए। चोपटा उत्तराखंड जो बताया है, आखिर में उसमें केदारनाथ का मंदिर के द्वार पे भी वही लड़का है वो वहाँ डल जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। फिर वो चॉप्टर बुलाया जाता है और फिर वो चॉप्टर से उसको अस्पताल भेजा जाता है। ये भी है, तो आप देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है। मेरी बात, अगर मूवी नहीं भी देख पाए तो समझ लीजिए कि जीवन में पैसा और समय, ये इसके कोई वो है अहमियत नहीं। कुछ नहीं, यस अहमियत कुछ नहीं क्योंकि है। एक बार समय निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। पैसा चला गया, असल में आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ पैसा पैसा, पैसे की भाग दौड़ में ना। Yes. और फिर जब लास्ट में रियलाइज़ करता कि यार हमने क्या कमाया, कुछ जिए तो है ही नहीं बिल्कुल, जिंदगी। बिल्कुल। तो वो फिर लास्ट मोमेंट पे चाहता कि यमराज से कि 2-4-10 सेकंड दे दे, Extension, घंटे दे दे। extension चाहिए वो था। 1 सेकंड भी नहीं Extension नहीं छोड़ता। मिलेगा। कह रहा सारी दौलत ले लो, का वक्त होता है। नहीं छोड़ता। और आपका दोनों का सुबह से वर्कआउट, वॉकिंग, जॉगिंग देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर वाले की मैं आपको आशीर्वाद भी ही बोलूं कि आपका बस ऐसा ही एक दूसरों की जो नोक झोंक चलती रहती है, एक दूसरों को ताने मारना चलता रहता है, आप इसको आप उनको नहीं, ये वैसे ज़्यादातर ही काम ही ऐसे करती है। ये हर हस्बैंड बोलते हैं। हाँ, वो तो ब्लेम नहीं है। दुनिया में सारी घर की प्रॉब्लम की वजह ये है। वो सभी हस्बैंड कहते हैं, वो वाइफ है। मैं जब शर्मा जी को पहली बार यहाँ आके उनके घर पे मिला, तभी मैंने भी जिक्र किया कि मैं अगर आऊँ इधर तो हम दोनों टेनिस कोर्ट किधर भी जगह लेके रेंटल कुछ स्टार्ट करें, आप खेलें मैं खेलूं। मुझे भी बहुत दिनों में रैकेट, हाँ ये इस चांस मिला था लॉकडाउन में, मैं टेरेस में जाके अकेले अकेले दीवार से नॉकिंग, Wall practice। हाँ बस सिंगल वन मैन दीवार से नॉकिंग कर लिया बस। बट दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, रियली आई टेल यू, ये बहुत अच्छा हुआ मेरा। बहुत practice या, होती है। अच्छा मिला मुझे बहुत, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस था तो फटाक से बॉल एकदम स्पीड में आता है, तो आई हैव टू रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट Yes, होने yes, चाहिए। आप जैसे सबको देख के तो एनर्जी मिलती है हमें इतनी कि भाई हम जैसे कई बार मैं शर्मा जी को कहती हूँ देखो वेट बढ़ा लिया, चलो क्या करो अपना काम। देखिए फ्रीज पे रोज वजन लिखा जाता है, वो हम रोज देखते हैं 66.8 तो इधर तो रोज बोलेंगे कि आपका पेट देखो। तो रोज का है देखो। नहीं, उनको उसको पेट के ऊपर कुछ टेबल रख के लिखना होता है ना, इसलिए पेट बड़ा अरे है। गुब्बारा बना के रखना होता है। My granddaughter is telling Dadu, this is your dining table. Dining table. Put the plate and enjoy food. तो भाई यही उम्र है कि दादी नानी की उम्र में भी, और कई बार ये तो सोचता है कि आदमी जब 60-65 के बाद भी करता है ना, कायदे से एंजॉय की कोई उम्र नहीं है। देखिए मैं फिर भी, मैं जैसे 45 साल में रिटायर हुआ, अगर मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट 40 साल की उम्र में 35 में हो जाती ना, तो मैं 35 साल में भी रिटायर हो सकता था। तो उसकी और रिटायरमेंट के इनमें तो काम धाम छोड़ के आपको लॉजिक, ठीक है हर आदमी सोचता है कि भाई जॉब पैसे कमाने के लिए, एक स्टेटस के लिए चाहिए होती है, पर ये सोच लो उस कमाने के बाद तो कुछ करोगे। Yes, sir. हम उसी में उलझे रहते हैं ना, वो गलत है। चक्रव्यूह बना रहता है। बना रहता है। Yes, sir. फिर उस टाइम पे जब कुछ चीज़ें साथ छोड़ देती मैं हैं। कल ये भी बोल रही थी, मन का जब तक घुटने चल रहे हैं ना तब तक एंजॉय कर लो, Exactly, yes, है very ना, good, उसके very बाद good। क्या पता अभी बेड देखिए, पे आ जाए क्या है। ये भाई जी का 1.5 महीने पहले ही दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ, दोनों। अच्छा। Knee replacement surgery. दोनों। Both the तो knee. भी उधर चले थे, Like ऊपर चढ़े नीचे जो all उतरे the सब steps. जगह।
नहीं, अब जैसे हमारी बात होती है Even I am a संदीप जी से sports fan, वानप्रस्थ में love देखते adventures, and हैं making 80 him get 85 my साल name is के going advertise, लोग I definitely join जब you. यहाँ पे आते हैं तो बड़े हेल्पलेस हो जाते हैं। I love sports. इनको भी जरा घुटने का प्रॉब्लम है, उनको भी थोड़ा हल्का चलने में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, पर अभी भी करेंगे तो बहुत सारी लेडीज में थोड़ी वेट की वजह से नहीं हो पता जाता है, वेट का है, अभी वो एक ना नी पे आता है एक सारा। चैनल पे एक बहुत अच्छे व्यक्ति को ला रहे हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने बहुत है ना, ये क्या कहते हैं 5 एलिमेंट जो बॉडी है, मतलब पृथ्वी तत्व, सूर्य, ये सारी चीज़ें मिला के उन पे वो बड़ी रिसर्च कर रहे हैं 10-15 साल से, और बहुत बड़े सिंगर हैं वो। हमारा खुशकिस्मती है कि वो हमारे को जान मतलब वो हम देखती उनकी थी वाइफ सब्सक्राइबर है, और मतलब ऋषिकेश फैमिली भी मेंबर ही शिफ्ट हो है। गए। तो इस तरह की जो लोगों को दिक्कत है कि कहीं पे पैरालिसिस वगैरह की है या कहीं पे ब्लॉकेज है, तो वो कभी डिटेल Music में से, वीडियो हाँ, वो बनाएंगे। बिल्कुल। तो मेन बात है, देखिए पता है कि एज उस संदीप जी हमेशा बोलते हैं बेस्ट बाय और एक्सपायरी। तो बेस्ट बाय मतलब विद इन लाइफ के अगर 40 45 50 साल में अगर आप जीना शुरू कर दोगे तो शायद सही है। एक्सपायरी के बाद तो आपकी मजबूरी है राम का नाम लेना या आश्रमों में जाना। दवा फेंक देते हैं अपने लड़के भी फेंक देंगे, क्योंकि जैसे दवा फेंक देते हैं लड़के भी अपने को फेंक देंगे। बच्चे भी फेंक ही देते हैं, निकलो यार। तो कोई बच्चों की बच्चे हमारी सुनने वाले वैसे भी नहीं है। बिल्कुल या फिर उनको मजबूरी से छोड़ना पड़ेगा हमको, बस। कि आप फिर रह जाओ घर में, हम लोग चले जाएंगे और क्या करेंगे। एवरी सिचुएशन इज हेल्पलेस फॉर देम और अस, ये दोनों तरफ से बात बन जाती है फिर ऐसी। अच्छा, आपने क्या नाम बताया सूफी सिंगर जो आए हैं उनका? अभी टोची रहना टोची रहना, या ध्यान में नहीं आ रहा। TOC बॉलीवुड के टोची बहुत रहना। बड़े सिंगर हैं। मैं तो सूफी कल सिंगर है वो ना। अच्छा। और काफ़ी उन्होंने उनके अब एक बताऊंगा कि ये और किसी डायरेक्शन में वीडियो चला जाएगा। अच्छा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। ये था हमारा सारा गुजराती परिवार। Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू। मिलते हैं फिर बढ़िया से किसी ऐसी किस्से कहानियों पे। तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव, हर 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 गंगे, हर हर महादेव.